तो कबीर साहब समझा रहे हैं, एक नाम सुख रास है और एक नाम दुख रास, एक नाम बंधन काटे, एक गल की फांस। कहते हैं 2 प्रकार के नाम है इस दुनिया में। एक नाम सुख रास है, यानी जो परमात्मा का असली नाम है, सच्चा नाम है, जो किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं है कि दशरथ जी के यहाँ पे लड़का पैदा हो गया, उन्होंने उसका नाम राम रख दिया, कि वसुदेव जी के यहाँ लड़का पैदा हो गया, उन्होंने उसका नाम कृष्ण रख दिया। अब राम और कृष्ण नाम कैसे रखे गए हैं? अगर ये अक्षर ना होते, अगर ये का खा गा धा या ला ला वा पा भा 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 मा नहीं बनाए होते इंसान ने, तो क्या नाम रखते राम जी का? तो क्या नाम रखते कृष्ण जी का? तो क्या नाम रखते अपने देश का? क्या नाम रखते तुम अपने बच्चों का? क्या नाम तुम्हारी जात का होता? क्या धर्म का नाम होता? सारा कुछ मामला इन्हीं 52 अक्षरों से निकला है, इन्हीं 52 अक्षरों से निकला है। समझो, 52 अक्षर आ गए तो राम भी आ गया, राम। 52 अक्षर आ गए तो कबीर भी आ गया, कबीर। 52 अक्षर आ गए तो जात पात भी आ गई, मैं ब्राह्मण हूं। कैसे? ब्राह्मण। मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय। मैं पाणिया हूं, मैं शूद्र हूं। अरे ये अक्षर हटा दो, अब बताओ तुम्हारा क्या नाम है, अब बताओ तुम्हारी क्या जात है, अब बताओ तुम्हारा क्या धर्म है, अब बताओ तुम कौन से देश में रहते हो, अब बताओ तुम्हारे पड़ोसी देश का क्या नाम है। मिट्टी के टुकड़े हैं, मिट्टी के टुकड़े में खंबे गाड़ गाड़ के देशों के नाम रख लिए। ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, सारे बॉर्डर खत्म कर दो। अब बताओ क्या है? धरती है। धरती के टुकड़े कर करके अपने नाम रख लिए, उसके बाद लड़ रहे हैं ये मेरा देश है, ये मेरा देश है। और जिसके ये सारे देश है उसको भूले बैठे हैं। जिस निरंजन के ये देश है, सारी धरती का जो मालिक है, उसका आता पता नहीं है कि इसका मालिक कौन है। और हम छोटे छोटे टुकड़ों पे चौधरी बने हुए हैं। कोई देश को कह रहा है मेरा है, कोई मुख्यमंत्री प्रदेश को कह रहा है ये मेरा है, कोई कह रहा है ये मेरा जिला है, कोई कह रहा है ये मेरा वार्ड है, और तुम लोग कह रहे हो ये मेरी जमीन है, ये मेरा मकान है। सब उसी धरती के छोटे छोटे टुकड़े अपने नाम पे करके बैठ गए। क्यों? 52 अक्षर है। जैसे 52 अक्षर खत्म, ये सारे मंत्र वंत्र जंतर तंत्र, वेद पुराण गीता भागवत सारे ग्रंथ किससे लिखे गए हैं? 52 अक्षरों से। ये अक्षर खत्म तो सारे दुनिया के ग्रंथ खत्म। तो क्या परमात्मा खत्म हो जाएगा? ये ग्रंथ खत्म हो गए, ये अक्षर खत्म हो गए तो क्या परमात्मा खत्म हो जाएगा? समझो बात को। परमात्मा था, है और रहेगा। ये अक्षर नहीं थे, आज हैं, कल नहीं रहेंगे। अभी पूरे संसार जलमग्न हो जाए, महाप्रलय हो जाए, सारे मर जाए, अब बताओ कौन सा ग्रंथ बचेगा? कौन पढ़ने वाला उसको? जब दोबारा से सृष्टि बनेगी तो कौन सी भाषा में पढ़ेगा वो बच्चा? समझो बात को। यानी ये जितना तामझाम, जितने झगड़े हो रहे हैं, किसकी वजह से? 52 अक्षर की वजह से। हिंदू धर्म में ही बाबा बाबा से लड़ रहा है। यूट्यूब भरे पड़े हैं। एक बाबा कह रहा है भगवान शिव सबसे बड़े हैं, उनका नाम जपना चाहिए। एक बाबा कह रहा है नहीं नहीं नहीं, जय माता की, भगवान शिव को बनाने वाली वो है, उसको जपना चाहिए। दोनों 52 अक्षरों में पड़े हुए हैं। एक का मन शिव, इसको भा गया, और एक का मन राधा, इसमें भा गया, और दोनों झगड़ा कर रहे हैं आपस में। अरे दोनों ही 52 अक्षर है भाई। असली स्वरूप को जानो। असली शिव जी का स्वरूप क्या है? असली राम जी का स्वरूप क्या है?
असली कृष्ण जी का स्वरूप क्या है, स्वरूप को जानो। कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू, मैं और ये सारे राजा महाराजा जितने दिखाई दे रहे हैं, हम शरीर नहीं हैं। गलती से मुझे शरीर मत मान लेना कि ये बांसुरी बजाने वाला, ये मोर पंख धारण करने वाला मैं कृष्ण हूं। कृष्ण शरीर का नाम नहीं है, क्योंकि अगर कृष्ण जी को शरीर मानोगे तो शरीर के पैर में तीर लगा। अब जब पैर में तीर लगा तो शरीर की मृत्यु हो गई। इसका मतलब भगवान कृष्ण एक तीर से भी मर सकते हैं। समझो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मुझे सच में जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं तो क्या करो, किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, वो तुम्हें बताएगा तत्व ज्ञान के द्वारा कि मैं आखिर हूं क्या। ये 5 तत्वों का शरीर मैं नहीं हूं कि तुम इसको मान बैठे हो, हड्डी को, खाद को, बाल को, इसको कृष्ण जी, बिल्कुल नहीं। कृष्ण कौन है, हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, पुरातन हूं, मैं ही सत्य सनातन हूं। कृष्ण जी का असली स्वरूप क्या है, आत्म स्वरूप। कृष्ण जी आत्मा है और तुम क्या हो, तुम भी आत्मा हो। लेकिन इस मन और माया ने, यानी काल ने और माया ने क्या किया, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। तुम्हारी बुद्धि के लॉक लगा रखे, ताला लगा दिया बुद्धि में। अब तुम्हें क्या नजर आ रहा है, केवल शरीर नजर आ रहे हैं, अपना भी और भगवान का भी। अब तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि मैं आदमी हूं कि औरत हूं कि बच्चा हूं, क्या हूं, या मैं आत्मा हूं। इन दोनों में निबेड़ा नहीं हो पा रहा है। किसी को पूछो, हाँ भाई तुम क्या हो, शरीरों की आत्मा हो, तो क्या कहता है, मैं तो शरीर हूं। क्यों, क्योंकि आत्मा को तो कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता। मुझे तो जला सकते, काट सकते। अरे तू शरीर नहीं, तो आत्मा है। शरीर तो तुमने धारण कर लिया है, ये शरीर कपड़ों की तरह धारण किया है। ये कपड़े छोड़ के एक दिन तुम अलग हो जाओगे। कहते भी हैं, मेरे पिताजी शरीर छोड़ के चले गए, मेरे पिताजी ने देह त्याग कर दिया। तो जिसने देह त्यागा है वो कौन है, जिसने शरीर को छोड़ा है वो कौन है, जो छूट गया उसको अपना स्वरूप माने बैठे। बस यही अज्ञान है। तो क्या करना है, अपने आप को आत्म रूप में जानना है। कैसे जान पाओगे, किसी मंत्र जंतर से नहीं, क्योंकि मंत्र जपना होगा तो किसी और का नाम जपना पड़ेगा। कोई कह रहा है राम 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 राम। अब जानना खुद को चाहता है, जानना आत्मा को चाहता है, लेकिन ऐसे गुरु की शरण में चला गया जो आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। वो क्या करेगा, वो तुम्हें किसी न किसी का नाम पकड़ा देगा, बेटा ये नाम जप ले। अब तुम लगता है राम राम राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, यानी तुम किसी और का नाम जपने लग गए, तुम्हें अपना तत्व ज्ञान कभी नहीं हो सकता। यही समझाया है गीता में, अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में भ्रमण करते हैं, अपनी आत्मा में, किसी और का नाम नहीं जपना है। सबके पास मोबाइल है, गीता सबके पास नहीं होगी, मोबाइल सबके पास है। अध्याय 3 17वां श्लोक, टाइप करो निकल आएगा। देखो क्या लिखा उसमें, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। ये नहीं लिखा कि जो मंदिर जाते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो हवन यज्ञ करते हैं, जो तीर्थों में जाके स्नान करते हैं, जो कांवड़ लेने जाते हैं, ये नहीं लिखा। क्या लिखा है, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर, मस्जिद,
गुरुद्वारे चर्च में जाके भगवानों की पूजा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से ही होती है। बड़े बड़े आत्मज्ञानी संत जब हम उनकी जीवनी पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है कि शुरुआत उन्होंने भी ऐसे ही करी है। जैसे गांव में ये मंदिर बना हुआ है, अब ये मंदिर बनाने का उद्देश्य क्या है? क्या इस मंदिर में भगवान है? लगता है क्या? अगर किसी मंदिर में भगवान हो तो कभी मंदिर का गल्ला चोरी हो सकता है क्या? गल्ले में से पैसा कोई निकाल सकता है क्या? क्या मंदिर से भगवान की मूर्ति गायब हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अगर मंदिर में भगवान हो तो, अरे जब तुम ही अपने घर में होते हो, तुम्हारे घर में रहते रहते तुम जाग रहे हो, कोई चोर घुस के चोरी कर सकता है क्या? चोर भी चोरी तब करता है जब घर में कोई ना हो या सोया हुआ हो, तब चोरी होती है। समझो, तो मंदिर में जो भगवान है वो पत्थर का भगवान बना दिया गया है। क्या भगवान पत्थर के थे? क्या राम जी पत्थर के थे? या श्याम जी पत्थर के थे? या हनुमान जी पत्थर के थे? पत्थर के नहीं थे भाई, जीते जागते थे। वो तो ऐसे थे कि पत्थर को पैर लगा के स्त्री बना दिया। अहिल्या, राम जी ने पत्थर को पैर लगाया, जो अहिल्या जिसको श्राप मिला था गौतम ऋषि के द्वारा, उसके पति के द्वारा। और क्यों मिला था? क्योंकि इंद्र कौन है? पाकिस्तान का एजेंट कोई क्या? कौन है इंद्र? देवताओं का राजा। और राजा के कारनामे सुन लो, देवताओं को छोड़ो, देवताओं के राजा के कारनामे सुनो। इंद्र लोक से आया क्या करने? गौतम ऋषि की घरवाली के पास क्या करने? सोचो, साथ में किसको ले आया? चांद को ले आया। चंद्रदेव, हमारे देव है ना, सूर्य देव को आराधना करो। चंद्रदेव क्या कोई खिला रहा है पता है? मुर्गा बन के आ गया, अंधेरे में रात में बांग दे रहा है। गौतम ऋषि कोई रावण नहीं था, राक्षस नहीं था। किसको ठगने के लिए आए? हमारे ऋषियों को। कौन ठगने आ रहा है? देवताओं का राजा। सोचो, राजा का यही काम है क्या? देवता यही काम करते हैं क्या? क्या देवताओं का यही काम है? कोई राक्षस करने आता तो समझ में आता है कि राम और सीता के पास शूर्पणखा आई ठगने के लिए, फिर तो समझ में आता है कि राक्षस है ठगने के लिए आया, या देवताओं का राजा ठगने के लिए आ रहा। बताओ, और किसको? परम ऋषियों को, जो भगवान की साधना में लीन है उनको। तो रात में बांध दी थी चंदा बाबा ने, और गौतम ऋषि उठ के चले गए नहाने के लिए। जब गंगा नदी के किनारे पहुंचे तो गंगा कहती है, अरे ऋषि गौतम, तेरे साथ छल हो गया, घर वापस जा, देख क्या कांड हो गया वहां पे। गौतम ऋषि भागा भागा आता है। जब भागा भागा आता है तो क्या देखता है? उसी की कुटिया में से उसी के जैसा एक आदमी भाग के जा रहा है। यानी गौतम ऋषि का डुप्लीकेट बन जाता है वो इंद्र। इतनी अप्सराएं हैं उसके पास, जो तुम्हें दिखाया जाता है टीवी में खूब नाच रही हैं। उनको छोड़ के एक मनुष्य, यानी 5 तत्वों का ये मैला शरीर, इसके लिए भागा आ रहा है स्वर्ग छोड़ के। बताओ। तो गौतम ऋषि जब देखा उन्होंने कि ये मेरा रूप धारण करके कौन आ गया, फिर अंदर गया घरवाली के पास। कहता ये कौन था भाई? कहती हैं आप? तो ये कौन था जो मेरे साथ पति पत्नी का रिश्ता बना के चला गया? तब गौतम ऋषि ने क्या कहा कि तेरी इंद्रियां कहां गई थी जो तू अपने पति तक को नहीं पहचान पाई? तेरे पास आंख इंद्री है, कान इंद्री है, तेरे पास नाक इंद्री है, सूंघ सकती थी। पति की खुशबू क्या है? क्योंकि हर जिस्म की अलग खुशबू है। तू त्वचा से पहचान सकती थी मेरा पति है कि नहीं। ये तेरी सारी इंद्रियां कहां चली गई थी? मैं तुझे श्राप देता हूं कि अब तू पत्थर की बन जा।
क्योंकि वैसे भी तेरी इंद्रियां से तूने क्या फायदा ले लिया। ये इंद्रियां जब उस पराय मर्द को नहीं पहचान पाई, अंधा भी छू के नोट पहचान जाता है, भैया 10 का है कि 5 का है कि 100 का है। दिया कभी अंधे को नोट? अंधे को नोट दिया? पहचान लेता वो उसी वक्त। और तू अपने पति को नहीं पहचान पाई। मैं तुझे श्राप देता हूं कि अब तू पत्थर की हो जा, और उस इंद्र को श्राप देता हूं कि जिस चीज को वो भोग के गया है उसके शरीर पे वही लग जाए। इतनी सारी योनियां लग गई उसके शरीर पे। कभी देखना गूगल पे सर्च मार के, इंद्र को गौतम ऋषि ने क्या श्राप दिया, तुम्हें पता लगेगा। फोटो तो बना रखी है वहां पे। तो ये तो देवताओं के काम है जिनको हम बहुत बड़ा मानते हैं। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया, कहां चला गया? स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक का राजा कौन है? इंद्र। उसकी पार्टी में जाके मिला दिया तुमने अपने पिताजी को। तो क्या करें कबीर साहब? यही समझा रहे हैं कि जैसे राम भगवान ने, अब देखो जब श्राप मिला तो अहिल्या ने पूछा कि मेरा गुनाह, आपने जो मुझे श्राप दिया है ये खत्म कब होगा? तो क्या कहते कि जब राम जी आएंगे और तेरे इस शरीर पे, पत्थर के शरीर पे पैर लगाएंगे, तब तू पत्थर से फिर स्त्री हो जाएगी। वो कहती शुक्र है, लेकिन राम जी आएंगे कब? कहते अभी सतयुग चल रहा है, सतयुग के बाद द्वापर आएगा, द्वापर के बाद त्रेता आएगा, तब राम जी तुझे पैर लगाएंगे। तो हाथ जोड़ के विनती करने लगी कि महाराज ऐसा मत करो, 2 युग तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा। कुछ ऐसा कर दो कि त्रेता पहले और द्वापर बाद में आ जाए। उस एक अहिल्या के उस अरदास से गौतम ऋषि ने तथास्तु कह दिया कि चल पहले त्रेता ही आएगा, नहीं तो पहले द्वापर आता है। लेकिन एक श्राप की वजह से राम जी को पहले आना पड़ा। तो राम जी वो हैं जिन्होंने अहिल्या के यानी पत्थर को छू के इंसान बना दिया। भगवान वो है जो पत्थर को इंसान बना देता है, और इंसान वो है जो भगवान को पत्थर बना देता है। देख लो गांव गांव में कैसे कैसे भगवान पड़े हुए हैं। पत्थर के भगवान है सारे। पत्थर के भगवान किसने बनाए? इंसान ने बनाए। भैया भगवान पत्थर का नहीं है, वो आत्मा है जो इस काया को चला रही है, जिसकी वजह से शरीर चल रहा है। अगर आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, एक सांस नहीं ले पाओगे, ये शरीर हिल नहीं पाएगा। तो हमने क्या करना है? हमने उस राम को जानना है जो शरीरों से न्यारा राम है। हमने उस कृष्ण जी को जानना है जो शरीरों से न्यारा कृष्ण जी है। हमने अपने स्वरूप को जानना है जो इस काया से न्यारा है। हमारा असली स्वरूप, हमारा सत्य स्वरूप। लेकिन कोई कहे कि वो मंत्र जप के मिलेगा, नहीं मिलेगा। कोई कहे कि पूजा पाठ करके मिलेगा, नहीं मिलेगा। कोई कहे हवन यज्ञ करके मिलेगा, तीर्थ व्रत करके मिलेगा, नहीं मिलेगा। कोई कहे लंबी यात्राएं करके मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो कोई हजारों किलोमीटर दूर थोड़ी नहीं बैठा है, वो कहां है ये समझना पड़ेगा। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो परमात्मा हमारी आत्मा में छुपा बैठा है। और आत्मा कहां है? कितनी दूर है आत्मा? 2-4-5 किलोमीटर दूर है क्या तुम्हारी आत्मा? तुम्हारे पास है। आत्मा का नाम सुना है ना सबने? सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो? किसी के घर में तो नहीं छूट गई? सब लेके आए हो, सब लेके आए हो, तभी यहां तक पहुंच पाए हो। अगर रास्ते में भी आत्मा शरीर छोड़ दे तो वहीं पड़े मिलोगे। ये जी सत्संग में जा रहा था, ये मरा पड़ा है यहां पे।
समझो, आत्मा तुम्हें तुम्हारे शरीर को यहां तक लेके आ रही है, लेकिन तुम शरीर को तो जान रहे हो कि मैं आदमी, मैं औरत, ये आदमी, ये औरत, ये बच्चा, ये बूढ़ा, लेकिन आत्मा को कौन जान रहा है? कितने सालों से आत्मा है आपके पास? कितने सालों से? अभी अभी मिली है कि 2-4-5 दिन पहले? अनंतों युगों से, युगों युगों से, युग भी शुरू नहीं हुए थे, तब भी आत्मा हमारे साथ है, क्योंकि हम ही आत्मा है, हमारे साथ भी बोलना पड़ता है, हम ही आत्मा है। शरीर तो हम धारण कर रहे हैं, आज ये कर लिया, कल को वो कर लिया, परसों को वो कर लिया, कर कौन रहा है धारण? हम ही तो कर रहे हैं, तो हम ही तो आत्मा है। हम खुद से कैसे दूर हो जाएंगे? नहीं हो सकते। लेकिन खुद को जान भी कहां पा रहे हैं? नहीं जान सकते। अगर किसी ने आत्मा को जाना है तो बताए जरा, आत्मा क्या होती है? लंबी है, छोटी है, मोटी है, गोल है, चौकोर है, गर्म है, ठंड है, कैसी है आत्मा? लाल है, गुलाबी है, पीली है, काली है, कैसी है आत्मा? ये आत्मा का ज्ञान सारी उम्र बीत जाएगी, बूढ़े हो जाओगे, मरने वाली हालत हो जाएगी, और पोता आगे पूछ लेना कि दादाजी आपने कभी आत्मा का अनुभव किया कि आत्मा कैसी होती है? दादाजी कहेगा भैया मैं तो मंदिर घूमता रह गया सारी उम्र, मैं तो पूजा पाठ करता रह गया सारी उम्र, ये आत्मा का ज्ञान मुझे समझ में नहीं आया। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में नीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण ये नर भटक रहा है। समझो, वस्तु तुम्हारे पास है, आत्मा तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें उसकी याद ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है उसके बारे में। घर में तुम चाय बनाते हो, चाय पत्ती, चीनी सब कुछ घर में है, तो क्यों जाओगे मार्केट? लेकिन क्या किया, बच्चे ने चीनी का डब्बा छुपा दिया। अब माँ ढूंढ रही है कहाँ है चीनी, कहाँ है चीनी, अब नहीं मिल रही है तो क्या करेगी? बाहर ढूंढने जाएगी, दुकान पे जाएगी, किसी पड़ोसी के यहाँ जाएगी, तब जाएगी जब घर में वस्तु ना हो, तब जाएगी। और अगर घर में वस्तु पड़ी है तो क्यों जाएगी? इसी को साहिब बोल रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। कहते वो राम जी को तो दुनिया जान रही है। कौन? दशरथ जी के बेटे। क्या वो हमेशा आए थे? हमेशा रहते हैं? एक युग में आए केवल, त्रेता में, और चले गए। ना वो सतयुग में दिखाई दिए, धनुष्मान लेके कहीं घूम रहे हो, ना वो द्वापर में दिखाई दिए, और ना वो कलयुग में दिख रहे हैं। केवल एक युग में, वो भी 10 में से 1 अवतार धारण किया राम जी का, उसी को परमात्मा मान लिया लोगों ने। बताओ, अरे जिसने राम जी का अवतार धारण किया है वो कौन है? जो 10 अवतार धारण कर